और भाई हो गए तुम्हारे सारे पेपर्स, जेई के, नीट के, आईपी के, डीयू के। अब थोड़े ही बचे होंगे, अब मैक्सिमम तो सारे हो ही चुके हैं। तो आज मैं तुम लोग को बताऊंगा ना रिजर्वेशन के बारे में। देखो, रिजर्वेशन आया इसलिए था ताकि कास्टिज्म खत्म हो सके, लेकिन इससे उतना कुछ फायदा नहीं हुआ, बल्कि कास्टिज्म और बढ़ा ही है। अब तुम स्कूल में एडमिशन ले लो, कॉलेज में एडमिशन ले लो, या कोई जॉब प्रोसेस ले लो, हर जगह कास्टिज्म देखी जाती है, जात देखी जा रही है। तो इससे तुम ये तो नहीं कह सकते कि कास्टिज्म कम हुआ है, बल्कि और बढ़ा ही है। तो लोग जो है ना, आगे की जगह बैकवर्ड जा रहे हैं, उल्टा ही जा रहे हैं। लोग जात पात ज़्यादा देख रहे हैं, और डेवलपमेंट तो तुम छोड़ ही दो। जब तक ये कास्टिज्म रहेगा, वो रिजर्वेशन रहेगी, तब तक डेवलपमेंट इस देश में बहुत धीरे आएगी, बहुत ज़्यादा धीरे। अब तुम्हें ना मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे अगर तुम हॉस्पिटल जाते हो, ठीक है, किसी मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो ना डॉक्टर का कास्ट देख के, उसका सरनेम पढ़ के उससे इलाज करवाते हैं। वो चाहते हैं डॉक्टर जो हो ना वो जनरल कास्ट का हो। अब उनके इसके पीछे का रीजन है ना कि वो नहीं चाहते कि जिसके कम मार्क्स आए हैं, जो रिजर्वेशन से पास हुआ है, हम उससे इलाज कराएं। वो उसको उतना वर्थ इट नहीं मांगते। और सही बात, वे लोगों की थिंकिंग भी अच्छी, क्योंकि कोई भी अपनी हेल्थ के बारे में सोच के ही करेगा। तुम अगर खुद भी जाओगे ना किसी डॉक्टर के पास, तुम भी सोचोगे भाई कि मेरा इलाज बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर करे। अपने हेल्थ के बारे में तो कोई अच्छा ही सोचेगा। तो वहां पे भी जो डॉक्टर भी होता है ना, उसका भी लोग सरनेम पढ़ रहे होते हैं। अब चाहे वो बंदा SC ST का हो, किसी भी कास्ट का हो, जनरल का भी हो, चाहे उसने बहुत अच्छी पढ़ाई करी हो, चाहे रिजर्वेशन में भी बहुत अच्छी पढ़ाई करी हो, सब में 90+, 99 ऐसे लाया हो, लेकिन फिर भी लोग उसकी सरनेम देख रहे होते हैं, क्योंकि कास्टिज्म हर जगह है। तो इससे कम तो कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, चाहे जनरल में किसी बंदे ने कम पढ़ा हो, लेकिन फिर भी उसके नाम चाहे जनरल वाला ही हो, जिसके मार्क्स कम आए या फिर कुछ भी है, लेकिन लोग उसको फिर भी उस बंदे से ना, दूसरे बंदा जो है उससे ऊपर ही मानेंगे। तो तुम कास्टिज्म देख सकते हो, इससे कम कम तो कुछ नहीं हुआ भाई इस देश में, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे अब तुम देखते हो रोडों की डेवलपमेंट होती है, ये होती है। जैसे तुम रोड देखते हो, कहीं पे भी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कुछ रोड टूटे हुए होते हैं, या फिर कुछ भी। तो रोड पहले बना दी, उसके बाद वो पाइपलाइन डालना तो भूल गए हैं, उसके बाद दोबारा रोड तोड़ी, ये करा, दोबारा रोड बनाई। अब लोगों का इसमें ही मानना है कि कोई पढ़ा लिखा जो बंदा होगा ना, जिसके अच्छे मार्क्स आए हैं, तुम खुद सोचो प्रैक्टिकल होके, जो अपनी क्लास में टॉप कर रहा है, जिसके सही में अच्छे मार्क्स आए हैं, उस वो जो जिसने सारी क्लासेस ली हैं, उससे इतनी बड़ी गलती तो नहीं होगी कि भाई कहीं पे भी स्पीड ब्रेकर बना देगा, उससे ब्लूप्रिंट नहीं बन पा रहे हैं कि भाई कहाँ पे गड्ढे डालने हैं, कहाँ पे नहीं डालने हैं, कहाँ पे साइन देना है, रोड कैसी बनानी है। लोग इसमें भी ना रिजर्वेशन के ऊपर बोलते हैं कि जो बंदे यही है ना, जिनके कम मार्क्स आए हैं, चाहे उन बंदे के अच्छे मार्क्स आए, चाहे उन बंदों ने रोड भी ना बनाई किसी जनरल वाले ही नहीं हो, लेकिन हर चीज़ ना इन्हीं के ऊपर डाली जाती है, या फिर क्या पता उन्हीं ने बनाई हो, ये भी हो सकता है। तो इससे ना कास्टिज्म कुछ खत्म नहीं हुआ, ना कास्टिज्म कहीं नहीं दिख रहा भाई मुझे, बल्कि डेवलपमेंट और कम होती जा रही है। चाहे तुम रोड की देख लो भाई, जिस देश में रोड ही अच्छे नहीं बन रहे, सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, रिजर्वेशन की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह, क्योंकि लोगों को ना, देखो मैं बताता हूँ भाई, इस देश में ना रूल्स भी किसी को बनाने नहीं आते। रूल्स लॉज हर किसी में ना छोटी छोटी गलतियां हर जगह डाल रखी है, और लोग ना इन चीज़ों को सीरियस भी नहीं लेते। अगर तुम एग्जाम ही देने जाओगे ना, तो तुम्हारे कितने ही अच्छे मार्क्स हैं, तुम्हें पता ही है यार, क्या ही बोलूँ मैं इस चीज़ों के बारे में। चाहे तुम्हारे दूसरे बंदे से कमी ज़्यादा ही अच्छे मार्क्स आ रहे हो, लेकिन उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। वो डॉक्टर तुमसे पहले बन सकता है, उसके चांसेस ज़्यादा है, लेकिन तुम्हारे कम है। तो तुम खुद देख लो, डॉक्टर बनने के या फिर उसके इंजीनियर बनने के, कुछ भी, उसके रोड बनाने के चांसेस ज़्यादा है, चाहे उसको रोड का मैप भी बनाना ना आता हो। अब चाहे वो जनरल वाला भी हो सकता है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते, कि वो सोचते हैं जनरल वाला ही हो तो भाई पढ़ा लिखा बंदा होगा, वो उसके स्टार्टिंग से ही अच्छे मार्क्स आते होंगे। वो नहीं मान सकते, वो मानते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं भाई रिजर्वेशन देश को भाई डाउन साइड लेके जा रहा है, और ये तो सीन है। अब तुम्हें पता है, अब मैं तुम्हें टीचर्स का सीन बताता हूँ। स्कूल में जो टीचर्स होते हैं ना, आधे टाइम उनको भी, अगर किसी गवर्नमेंट टीचर को या फिर किसी भी टीचर को, उसको उनका भी वही टेस्ट होता है यार, टीचर्स का भी ऐसे टेस्ट होता है, उसमें भी जो रिजर्वेशन हर जगह है। अब तुम खुद बताओ, स्कूल में अगर वो टीचर पढ़ाए जिसके खुद मार्क्स कम आ रहे हैं, तो वो बच्चों को क्या ही सिखाएगा। क्योंकि जो एजुकेटेड टीचर है ना, वो तुम्हें ऑनलाइन दिख जाएंगे, यूट्यूब पे दिख जाएंगे, जो सही में पढ़े लिखे हैं, जो तुम्हें स्कूल के अंदर नहीं दिख पा रहे, जो ट्यूशन खोल के बैठे हुए हैं। कि हर चीज में तुमने रिजर्वेशन ऐसी डाल रखी है ना, कि जो भाई जो वर्थ इट है ना, वो कहीं दिख ही नहीं पा रहे इस देश में। और जो वर्थ इट नहीं है, जो वर्थ इट बोल लो, जो है भी नहीं, जो जिनके अंदर ही करप्शन है, या फिर क्या ही बोल सकते हैं, तो ये चीज है।
अब तुम लोग को आइडिया नहीं था तो मैंने बता दिया। मैंने देखा यार, तुम्हें से पता नहीं, बहुत लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी इसलिए, और किसी ने यूट्यूब पे शायद बताया भी ना हो तुम्हें। मुझे नहीं लगता भाई कोई ये वाली बात बताता है तुम्हें। तो यही चीज़ थी। मैंने देखा है लोग बातें करते हैं, नोटिस करता हूँ मैं इन सब चीज़ों को। हॉस्पिटल जाते हैं तो किसी का सरनेम पढ़ रहे होते हैं, डॉक्टर का सरनेम पढ़ के उससे, या फिर कहीं पे खड़े हैं तो उनको लगता है कि पुल गलत बनाया है तो इसने बनाया है, वैसे बनाया, चाहे किसी ने भी बनाया हो। तो कास्टिज्म कहीं ख़त्म नहीं हो रही, और रिजर्वेशन से तो बिल्कुल नहीं हो रही। लोग फेक सर्टिफिकेट बना रहे हैं, अपनी जात बदल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा भाई। रिजर्वेशन से कुछ नहीं हो रहा, बल्कि जो जो वर्थ इट है ना, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। वो अपने आप को वर्थ ही नहीं समझ पा रहे, कि उनको लगता है कि उनके अंदर कमी है। भाई मेन बात है ना, तुम्हारी टाइमिंग गलत है पैदा होने की, या तो तुम्हारी लोकेशन की, दो ही चीज़ है। क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ थी, मैंने तुम लोग को बता दी। तो अगर तुम देखो, तुम इस देश में हो तो अपने आप को ना हमेशा ना ये मत सोचा करो कि मैं वर्थ इट नहीं हूँ। ये सोचा करो कि मैं इस देश में हूँ इसलिए मैं वर्थ इट नहीं हूँ। इस देश के रूल्स कुछ ऐसे हैं कि जिसकी वजह से मैं वर्थ इट नहीं हूँ। अगर कोई टीचर भी तुम्हें पढ़ा रहा है, वो टीचर को पढ़ाना नहीं आ रहा, तो तुम्हारी गलती नहीं है भाई। जो वर्थ इट है वो ऑनलाइन आके पढ़ा रहे हैं, तो वो भी तो यही सोच रहे हैं कि भाई इसमें हमारी गलती नहीं है। अब हमें ले ही नहीं रही, गवर्नमेंट ने टेस्ट ही ऐसे डाल रखे जिसमें हम पास ही नहीं हो पा रहे। अच्छे मार्क्स लाए तो भी जो दूसरा बंदा है, भाई तुम बहुत जगह देखोगे ना, टीचर्स को भी देखोगे तुम, ऐसे गांव घर में कहीं पे जाके देखो, सरकारी टीचर भी जो होते हैं ना, चाहे देश में देख लो, बहुत ज़्यादा सिटीज़ में भी, वहाँ पे टीचर्स भी जो होते हैं ना, उनको जो ऐसी ऐसी पास हो रहे हैं जिनको सही में कुछ, जिनको खुद मैथ्स नहीं आती, उनके खुद के सब्जेक्ट्स उनको नहीं आते, वो बच्चों को पढ़ा रहे, वो पढ़ा भी नहीं रहे, क्लास में आके टाइम पास कर रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, टीचर्स को भी पढ़ाना नहीं आ रहा जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट जॉब है। यही चीज़ थी, अब मैं तुम लोग को बता दी। तो मैं यही बता रहा हूँ भाई, खुद को अनवर्दी मत समझा करो कि हाँ भाई तुम्हारी गलती है, ये है वो है। चाहे तुम्हारा पेपर कैसा भी जाए, तुम्हें लग रहा है तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए हैं, तो भाई तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए हैं, बस रूल्स कुछ ऐसे हैं ना कि कुछ कर नहीं सकते तुम इसमें। या तो तुम पे पैसा हो, तो बहुत ज़्यादा पैसा हो तो चले जाओ इंडिया के बाहर, वहाँ जाके पढ़ लो, और नहीं है तो फिर भाई क्या ही कर सकते हैं, फिर दूसरी लाइन ढूंढो, जैसे इंजीनियर्स करते हैं, बाकी सब करते हैं। बाकी भाई यही चीज़ें थी। मैं तुम्हें ना एक बहुत तगड़ी ज्ञान की बात बताने वाला था, अब वो बताऊंगा मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, या फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में। वो है ना देश के बाबाओं के ऊपर, बाबा, या फिर एक तो मैं तुम्हें कलयुग का सीन बताने वाला हूँ भाई। ये जो तुम हर बात पे ये कहते रहते हो ना, कलयुग आ रहा है, कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, इसके पीछे पड़ रखे हो भाई। थोड़े बड़े बन जाओ यार, दिमाग से सोचना। इसलिए कहता हूँ भाई, देश में अगर एजुकेशन आ जाए ना, टीचर से अगर ढंग से पढ़ाने लग जाए, जो लोग, जिन बंदों का दिमाग नहीं खुल पाना, सिर्फ स्कूल में जाके अगर टीचर से, क्या ही बता सकता हूँ भाई। जो तुम पढ़ना ही नहीं चाहते, तुम समझना ही नहीं चाहते, तुम पता आधे लोगों को तुम्हारा सीन क्या होता है, हमें तो यार हमें ना, तुम जो मीम्स वीम्स देख के पढ़ाते हो, तो भाई तुम पे तो और, कि भाई मीम्स देख के, रील्स देख के तुम बातें चोदते हो ना, कि स्कूल में हमें बचपन से नहीं पढ़ाना चाहिए, हमारे सारे पैसे जो हमें स्कूल में लगाए हैं हमारे बिजनेस में लगाने चाहिए थे, हैं, हमें बड़ा नहीं होने थे। पता नहीं मीम से देख के जो तुम सीखते हो, अगर जितने पैसे हमने स्कूल में लगाए उतने बिजनेस में लगाते तो हम बहुत, अबे यार तुम स्कूल में जाते तुम्हारा दिमाग खुलता है भाई, तुम मैथ्स के सम बनाते हो, तुम्हारा दिमाग खुलता है, सोचने की शक्ति खुलती है तुम्हारा दिमाग ना फंक्शन करने लगता है, चार जगह और चीजें सोच सकते हो तुम, चाहे तुम मैथ्स करो या दूसरी कोई कुछ भी, यार तुम साइंस पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, तुम्हारा दिमाग ना खुलता है उन सब चीज़ों से। तुम ये नहीं कह सकते हमारी सारी चीज़ें वर्थ इट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तुम्हारी सोचने की शक्ति बढ़ती है, जो तुम इतना सोच पा रहे हो ना, सब स्कूल इन सब की वजह से सोचो। अब तुम कहोगे कुछ बिजनेसमैन है, वो पढ़े लिखे नहीं है, भाई वो उस एनवायरनमेंट में रहे, उन पढ़े लिखे लोगों के साथ रहे, उनको इतना ज्ञान है। तुम्हें नहीं पता, तुम ये मीम्स रील्स इन सब की वाली है, तुम छोड़ो यार। तुम्हें बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। अब चलो, तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और भाई कोई बात बुरी लगी हो तो बाय।